दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बिहार करंट अफेयर्स का ये सीरीज चल रहा है और ये इसका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है और यहाँ पर अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में भी कुल मिला के 50 प्रश्न हैं। पहले वीडियो में भी 50 प्रश्न था। ये सभी प्रश्न आपके बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, एएसआई और सीडीपीओ आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये सभी प्रश्न यहाँ पे जो हैं ये सभी वन लिनियर फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस श्रृंखला के जितने भी वीडियो आएंगे चैनल पे सभी को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी एग्जाम जो कि खास करके बिहार में आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैनल आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो ये सभी टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर बिहार करंट अफेयर से प्रश्न मतलब कि लिए गए हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि बिहार की प्रमुख योजनाएं, नियुक्तियां, प्रमुख तिथि, प्रमुख खेल और उपलब्धियां, प्रमुख वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रमुख उत्सव, प्रमुख योजनाएं, बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख दिवस और थीम, प्रमुख सूचकांक और कोरोना वायरस से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक प्रश्न आपको बताए थे। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे 51 नंबर से प्रश्न। तो 51 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर ये होगा कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक पासपोर्ट बनाने का आवेदन किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सीवान जिले में सबसे अधिक पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोरोना प्रकोप को देखते हुए बिहार में मंत्री, विधायक तथा विधान पार्षद के वेतन में कितना प्रतिशत की कटौती किया गया है। तो ये कटौती जो किया गया है ये 15% किया गया है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है, बिहार की आईजीएमएस में पहली बार प्लाज्मा विधि से किस बीमारी का इलाज किया गया है। तो ये विल्सन का इलाज किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में पहली बार जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया है। तो बिहार राज्य में पहली बार जल जीवन हरियाली दिवस 3 मार्च 2020 को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी में 4 मंजिला डॉल्फिन भवन बनाया जा रहा है। तो ये भागलपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना में 17 करोड़ की लागत से कितने प्रवेश द्वार बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। तो हाल ही में पटना में 17 करोड़ की लागत से 7 प्रवेश द्वार बनाने को लेकर मंजूरी मिल गई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे शक्तिशाली रेल इंजन कहाँ पर तैयार किया गया है। तो ये मधेपुरा में तैयार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार की टॉप टू टोटल योजना से बिहार के किस तरह के किसानों को अधिक लाभ होगा। तो बिहार की टॉप टू टोटल योजना से जो सब्जी उत्पादक हैं बिहार के, खास करके सब्जी उत्पादक किसान, उन सभी लोगों को इससे लाभ होगा। तो राइट आंसर है सब्जी उत्पादक। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले परीक्षाओं जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, एएसआई तथा आदि परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे आप सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ पर जाके इन सभी पीडीएफ को कम कीमत पे खरीद सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार जी के पहले वॉल्यूम में 1000 प्रश्न, बिहार जी के वॉल्यूम 2 1000 प्रश्न। ये जो पहला वॉल्यूम है ये आपको एमसीक्यू टाइप का दिखेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और दूसरा वॉल्यूम जो है ये आपको दिखेगा वन लाइनियर फॉर्मेट में। तो वन लाइनियर फॉर्मेट जो इसका होगा ये एमसीक्यू वाला का ही वन लाइनियर नहीं है, बल्कि ये अलग होंगे। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 66वें बीपीएससी प्री के लिए 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप इसे भी प्राप्त कर सकते हैं, और 1 वर्ष का करंट अफेयर्स का भी। सभी यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी गई हैं सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये जो बिहार करंट अफेयर्स का आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो के पीडीएफ को भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसमें 1 वर्ष के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है। बिहार में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार के निर्णय के अनुसार ऋण चुकाने के लिए सिकिंग फंड का उपयोग किया जाएगा। बिहार में सिकिंग फंड कब गठित किया गया था। तो सिकिंग फंड बिहार में 2009 में गठित किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 61 नंबर प्रश्न है, बिहार में बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान के लिए विश्व स्तरीय कौन सी संस्था आर्थिक प्रदान करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कितने नए किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने की मंजूरी हाल ही में दी गई है। तो अभी हाल ही में 6 किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने की मंजूरी बिहार में मिली है। और राइट आंसर है 6। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस अस्पताल में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो इसका जो राइट आंसर है यह SKMCH मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले से दुर्लभ प्रजाति का पेंगोलिन हाल ही में पाया गया है।
तो ये गया से पाया गया है। अगला प्रश्न है, श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में बिहार देश में कौन से स्थान पर है? तो ये 6ठे स्थान पर है हमारा बिहार। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे ने पेपरलेस पारदर्शी काम करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग हाल ही में किया है? इसका नाम है ई ऑफिस। देखिए ये सभी प्रश्न जो हैं बिहार करंट अफेयर्स का, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होगी खास करके बिहार में, आप निसंदेह ये आपके लिए उपयोगी होगा। आप इसको निरंतर देखें, जो भी वीडियो आएगा चैनल पर इस सीरीज से संबंधित आप लोग इसे देखें। देखिए ये वीडियो जो है हो सकता है आने में लेट हो, लेकिन इसका जो PDF है पूरा PDF इसे जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, आप वहाँ पर जाके इसे एक बार अगर परचेज कर लेते हैं, इसका PDF फॉर्मेट में है, आप इसे बार बार जब भी आपको समय मिले तब आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम अभी नज़दीक है। तो ऐसे में PDF परचेज करके तैयारी करना आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को कितना प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है? तो 75 यानी कि 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा मधुमक्खी पालकों को। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न, बिहार के किस स्थान के पहाड़ियों पर उपलब्ध बड़ी संख्या में मेडिसिनल प्लांट का अध्ययन कराने का आदेश हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है? तो ये राजगीर की पहाड़ियों के बारे में कहा गया है, वहाँ पे ये मतलब का आदेश दिया गया है। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न है, किस बिहार पुलिस साइबर क्राइम व अपराध के तेजी से बदलते ट्रेंड पर रोक लगाने के लिए पुलिस के सभी विंग्स में कौन सा ग्रुप बनाया जाने का निर्णय लिया गया है? तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, साइबर सेनानी ग्रुप बिहार के किस जिले में देश का पहला अत्याधुनिक हाई पावर विद्युत रेल इंजन का परिचालन शुरू किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए। यह प्रश्न है कि साइबर सेनानी ग्रुप के किस जिले में देश का पहला अत्याधुनिक हाई पावर विद्युत रेल का परिचालन शुरू किया गया है? तो ये मधेपुरा में किया गया, बिहार के मधेपुरा जिले में। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न, बिहार में वज्रपात के बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कौन सा ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया है? इसका नाम है इंद्र ब्रिज। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इंद्र ब्रिज। उसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा शिरोमणि सम्मान 2020 के लिए हाल ही में चुना गया? तो इसका नाम आप याद रखिएगा, डॉक्टर किरण बाला और गोपाल कुमार रजक। प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा शिरोमणि सम्मान 2020 के लिए चुना गया? तो डॉक्टर किरण बाला और गोपाल कुमार रजक को। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले के भूगर्भ जल के स्तर में अधिक वृद्धि दर्ज किया गया है? तो ये गया जिले के भूगर्भ जल के स्तर में वृद्धि दर्ज किया गया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट आंसर है गया। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का पहला 100 बेड वाला PICU अस्पताल कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने राज्य के सभी सार्वजनिक स्थलों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके उल्लंघन करने पर कितने माह तक का कैद की सजा का प्रावधान है? तो देखिए इसके जो प्रावधान रखा गया ये 6 महीने का रखा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार के द्वारा सभी सार्वजनिक स्थलों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो यहाँ पे 6 माह की कैद की सजा का प्रावधान है। तो राइट आंसर है 6 माह। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रही योद्धाओं की ऑनलाइन प्रशिक्षण। देखिए प्रश्न है, कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रहे योद्धाओं की ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के मामलों में किस जिला को बिहार में सर्वोच्च स्थान मिला है? तो सारण जिला को बिहार में सर्वोच्च स्थान मिला है। और नेक्स्ट प्रश्न है, आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका की कोविड-19 संक्रमण से मौत होने पर उनकी आश्रित को 50 लाख अनुग्रह राशि किस योजना के तहत दिए जाने का घोषणा किया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये देने का यहाँ पर घोषणा किया गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के में कितने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किसानों के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाएंगे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 12 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन किसानों के साथ साथ बच्चों को भी अब पढ़ाएंगे। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न कि बिहार में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किस स्थान पर वर्चुअल टूर की शुरुआत किए जाने की हाल ही में घोषणा किया गया? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में है, जिसे कि पटना जू के भी नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ये शुरुआत किए जाने का घोषणा किया गया। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक पैकेज के तीसरे फेज की घोषणा में बिहार में उत्पादित किस वस्तु को ब्रांडिंग व क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है मखाना। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में मखाना को GI टैग मिला है मिथिला मखाना के नाम से। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, मछली उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो मछली उत्पादन में अभी हाल ही में बिहार को संपूर्ण देश में 4था स्थान मिला है।
अगला प्रश्न है बिहार के माध्यमिक विद्यालय की कितने शिक्षकों को निष्ठा ट्रेनिंग दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो माध्यमिक विद्यालयों के 40,000 शिक्षकों को निष्ठा ट्रेनिंग दिए जाने की घोषणा किया गया। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा अस्पताल में कोरोना काल में उत्पन्न हुए लोगों में मानसिक अवसाद पर शोध कर रहा है? जो कोरोना काल में लोगों में मानसिक तनाव या मानसिक अवसाद जो उत्पन्न हुआ उस पर शोध कर रहा है एम्स पटना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर कितने जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग का आदेश दिया था? तो ये आदेश 3800 जिलों में दिया गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 3800 जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग का आदेश दिया गया था कोरोना वायरस के मतलब के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा जा रहा था उसी को मद्देनजर रखते हुए। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस कंपनी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये रोड एक्सप्रेस नामक एक कंपनी है, उसको ये सम्मानित किया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के कितने शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये 4 जिलों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? अभी हाल ही में भगवान सिंह को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न बिहार के किस निर्देशक की फिल्म ललक का चयन अमेरिका में आयोजित द सीन फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है? तो इस निर्देशक का नाम है राहुल वर्मा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार के कितने जिलों को क्लोराइड मुक्त जल उपलब्ध कराए जाने का घोषणा किया गया है? तो ये 11 जिलों को बिहार के 11 जिलों को क्लोराइड मुक्त जल उपलब्ध कराए जाने का घोषणा किया गया अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ दिलाने में कौन सा जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार फिर से पढ़िए कि बिहार का कौन सा जिला, या प्रश्न है कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ दिलाने वाले जिलों में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो गया जिला प्रथम स्थान पर है। अब उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिहार में बने सड़क के निरीक्षण के लिए कौन सा ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया? तो ई मार्ग नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में इसरो के सहयोग से हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। भारत में इसरो के सहयोग से हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। अगला प्रश्न बिहार के किस महिला को लंदन में स्टॉप सेलेब्री मीडिया अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो मनिका झा को सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट प्रश्न हाल ही में वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि किस दिन मनाई गई? तो 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस अस्पताल में पहली बार 5 जून 2020 को प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा लिया गया था? तो AIIMS पटना में ये पहली बार 5 जून 2020 को लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में किस अधिनियम के तहत अधिकारियों को ई चालान के लिए हैंड डेल्ट डिवाइस दी जाएगी? तो इसका नाम है मोटर वाहन अधिनियम 1988। इसी योजना के तहत अधिकारियों को ई चालान के लिए हैंड डेल्ट डिवाइस दी जाएगी। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है बिहार के किस होटल की कोविड-19 अस्पताल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था? तो देखिए अगर नामी होटल की अगर बात करूँ तो होटल पाटलिपुत्र अशोक जो है पटना में है, तो इसे कोविड-19 अस्पताल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे बिहार के किस बाल वैज्ञानिक ने सैनिटाइज्ड बैंड का आविष्कार किया था? तो इसका नाम है विनीत कुमार। चलिए उसका अगला प्रश्न है बिहार के किस शिक्षक के द्वारा लिखी गई पुस्तक द इंटरनेट ऑफ थिंग्स को चीन के विहंग यूनिवर्सिटी की पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका नाम है अजीत कुमार, ये शिक्षक हैं बिहार के। इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक द इंटरनेट ऑफ थिंग्स को चीन के विहंग यूनिवर्सिटी की पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में देश का पहला रेलवे पुल का निर्माण किया जाएगा? बिहार के किस जिले में देश का पहला रेलवे पुल का निर्माण किया जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है भागलपुर में। तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर 50 प्रश्न थे, 51 से लेकर 50 तक के प्रश्न यहाँ पे मैंने आपको कवर कराया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं ये सभी करंट अफेयर्स को एक साथ, तो इसका PDF का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाइए, आप उसे परचेज कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।